हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का लेसन 12 नो अबाउट मोर मतलब और जाने। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज? क्या तुम कभी आदिवासियों के किसी गांव में गए हो? टेल समथिंग अबाउट इट, उनके बारे में कुछ बताओ। इट वॉज द मिडल ऑफ जून माह के बीच का समय था। एंड इट हैड नॉट रेन्ड फॉर सेवरल वीक्स, और कई सप्ताहों से वर्षा नहीं आई थी। द ग्रास वॉज ब्राउन, घास भूरी हो चुकी थी। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विथ डस्ट, पेड़ों की पत्तियां धूल से ढक गई थी। सम पीपल इन their traditional dresses and turbans so on their heads were standing and talking. कुछ लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर पगड़ियां पहने हुए खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। टर्बन मतलब पगड़ियां। A young boy, Sattu, paddled off down the main road of the village, scattering the stray hens and the villagers. एक छोटा सा लड़का सत्तू गांव की मुख्य सड़क पर मुर्गियों और लोगों को हटाते हुए साइकिल पर आया। जस्ट देन अ विजिटर केम देयर, तभी वहां एक विजिटर आ गया। विजिटर, हे विल यू प्लीज हेल्प मी? अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सत्तू, वाई नॉट, बट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वांट? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए? विजिटर, कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द विलेज एज वेल एज यूर नेम? क्या तुम मुझे अपने गांव का और अपना नाम बताओगे? सत्तू, द नेम ऑफ माई विलेज इज खतली एंड माइन इज सत्तू। मेरे गांव का नाम खतली है और मेरा नाम सत्तू है। I would like, visitor, I would like to know more about your society, its lifestyle, its art and culture, its foods and festival. मैं तुम्हारे समाज, उनके रहन सहन, कला और सभ्यता, भोजन एवं पर्वों के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। सत्तू, आई बिलोंग टू द भील ट्राइब, मैं भील जनजाति का हूँ। माई अंकल इज़ अ गुरुजी इन आवर विलेज स्कूल, मेरे चाचा हमारे गांव के विद्यालय में गुरुजी हैं। एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल एंड ETC, और वे आपको हमारे रहन सहन, कला और त्योहारों के बारे में मुझसे अच्छा बता सकते हैं। विजिटर, दैट्स फाइन, आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, लेट्स गो। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे उनसे मिलकर शायद बहुत प्रसन्नता होगी, चलो चलते हैं। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल, सत्तू उन्हें अपने चाचा के पास ले जाता है। सत्तू, मीट माय अंकल श्री जाम सिंह, आप इनसे मिलिए, ये मेरे अंकल हैं जाम सिंह। जाम सिंह, हेलो सर। विजिटर, हेलो जाम सिंह। सत्तू, काको, ही वांट टू नो अबाउट आवर सोसाइटी, आवर लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर। काको, यह हमारे समाज, हमारे रहन सहन, त्योहारों और कला की सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं। जाम सिंह, वी बिलोंग टू द भील ट्राइब, हम भील जनजाति के हैं। इट बिलीव दैट वी वर्ड भील इज ड्राइव्ड फ्रॉम द Dhirividhan word for bow, Tamil and Karnataka bill, which is our characteristic weapons. ऐसा माना जाता है कि भील शब्द की उत्पत्ति कमान के लिए द्रविड़ शब्द बो, तमिल और कन्नड़ में हुई, जो हमारा विशिष्ट शस्त्र है। शस्त्र मतलब वेपन, जो भी वो कैरी करते हैं, जैसे कि धनुष थोड़ा सा झुका हुआ होता है, वो लोग वो कैरी करते हैं। विजिटर, डू वी फाइंड भील इन अदर पार्ट्स ऑफ
इंडिया ऑल्सो? क्या भील जनजाति भारत के अन्य भागों में भी पाई जाती है? जाम सिंह, यस, बिसाइड्स मध्य प्रदेश वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हमारी जनजाति गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इन एमपी, लेकिन सबसे अधिक भीलों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम एंड ईटीसी, और मुख्य रूप से झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी और रतलाम आदि जिलों में है। जाम सिंह एंड विजिटर गो राउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हाउस। जाम सिंह और आगंतुक गांव का चक्कर लगाते हैं और एक घर के बाहर रुक जाते हैं। विजिटर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउसेस। कितना सुंदर घर है, हमें अपने घरों के बारे में बताइए। राम सिंह, वी लव फॉरेस्ट एंड देयरफॉर सेटल नियर फॉरेस्ट। हमें जंगल प्रिय लगते हैं, इसलिए हम जंगलों के निकट बसते हैं। वी गेट सेवरल टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हमें अपने मकानों को बनाने के लिए कई प्रकार के वनोत्पाद, वुड एंड बैम्बू, लकड़ी और बांस मिल जाते हैं। टू बिल्ड आवर हाउसेस, आवर हाउसेस आर मेनली मेड अप ऑफ वुड। हमारे घर मुख्य रूप से लकड़ी, बांस और खरपेल की छत के बने होते हैं। बैम्बू एंड विथ ट्लाइड रूफ्स, द बैम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड एंड काउडिंग द वॉल्स are decorated with pithora painting. Some who are good at wood carving carve design on the pillar and the door of their houses. बांस की दीवारों पर मिट्टी और गोबर से पलस्तर किया जाता है। दीवारों को पिथोरा चित्रकला से सजाया जाता है। कुछ लोग जो लकड़ी पर नक्काशी करने में निपुण होते हैं, वे हमारे घरों के दरवाज़ों और खंभों पर आकर्षक नक्काशियाँ बनाते हैं। There is always cattle shed adjoining a house. Some people construct a पक्का and semi पक्का house also. घर के बगल में सदैव पशुओं का वाड़ा होता है। कुछ लोग पक्के तथा आधे पक्के मकान भी बनाते हैं। विजिटर, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइब पीपल लिव इन मध्य प्रदेश। क्या तुम मुझे इसके अलावा मध्य प्रदेश में रहने वाली अन्य जनजातियों के बारे में बताओगे। जाम सिंह, अदर ट्राइब विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड्स, कोरकूस, बैगास, बेरियाज एंड ईटीसी। अन्य जनजातियां जो मध्य प्रदेश में रहती है वो है गोंड, कोरकू, बेगा, भारिया और अन्य। विजिटर्स, आई हैव हियर्ड अबाउट गुधनी, बुंधनी एंड चीना, व्हाट आर दे। मैंने गुदनी, बुंदानी और चीन्हा के बारे में कुछ सुना है, ये सब क्या है। जाम सिंह, दे आर आर्ट फ्रॉम ऑफ कोरकूज एंड गोंड्स। ये कोरकूज और गोंड जनजाति के कला के प्रकार हैं। कोरकू डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुधनी एंड देयर वॉल्स बाय बुंधनी एंड चिनाहा इज अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गोंड्स। कोरकू अपने दरवाजे को गुंदनी से और दरवाजों को बुंदनी से सजाते हैं और चिन्हा गोंड जाति की एक रंग बिरंगी भित्ति चित्रकला है। विजिटर, nowadays these art form are getting recognized at the international level also. I think Pema Fatia and Ram Singh Urveti also belong to your society. आजकल ये चित्रकलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रही हैं। मेरा विचार है कि पेमा फात्या, राम सिंह उर्वेती भी आपके समाज से संबंधित है। जाम सिंह, पेमा फात्या इज अ भील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेदी इज अ गोंड आर्टिस्ट। पेमा फात्या एक भील आर्टिस्ट है लेकिन राम सिंह उर्वेती एक गोंड कलाकार हैं। Visitor, somewhere in a magazine I come across a word गटला, what is it? मैंने एक पत्रिका में कहीं गतला शब्द के बारे में कुछ पढ़ा था, वे क्या है।
Ram Singh, actually it is a memory pillar which is stone carved and oil painted. It is a erected by Bhils in the memory of family members who has met him on unnatural death. वास्तव में यह एक स्मृति स्तंभ है जिस पर पत्थर की नक्काशी होती है और तेल रंगों से रंगा जाता है। यह भीलों द्वारा अपने परिवार के सदस्य की स्मृति में बनाया जाता है जिसकी मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से हो गई हो। विजिटर, टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस। अपने कपड़ों के और पहनावे के बारे में मुझे कुछ बताइए। जाम सिंह, ओह यस, द मैन वियर धोती, बांधी एंड कलर टर्बन एंड द फीमेल वर कलरफुल घाघरा विथ पोलका कंचाली ईटीसी। हाँ अवश्य, पुरुष धोती, बांडी एंड रंगीन पगड़ी पहनते हैं और स्त्री रंग बिरंगे घाघरे, पोलखा और कांचली के साथ पहनती है। विजिटर, आई हैव हियर्ड दैट यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। मैंने सुना है कि आप लोग आभूषण के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। जाम सिंह, yes, we are very fond of ornaments. Both men and women were wear earrings and finger rings. Other ornaments are हंसली हार, झुमका, नोजपिन एंड etc. हाँ, हमें आभूषणों का बहुत शौक है। पुरुष और स्त्री दोनों ही कान में बाली और अंगूठियाँ पहनते हैं। अन्य आभूषण हंसली हार, झुमका, नथ आदि हैं। जाम सिंह, Visitor, it seems that tattoos are quite common in your society. ऐसा लगता है कि टैटूज बनवाना आपकी जनजाति में बहुत ही प्रचलित है। जाम सिंह, yes, it is a quite customary amongst us. We call it गोंधना। हाँ, हमारे यहाँ इसका आम रिवाज है, हम इसे गोंधना कहते हैं। विजिटर, आई विल बी प्लीज टू नो मोर अबाउट योर फेयर एंड फेस्टिवल्स। मैं आपके मेलों और त्योहारों के बारे में भी जानकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा। जाम सिंह, वी सेलिब्रेट दिवासा, दिवाली, नवाई, अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग corn and other agricultural products, vegetables, etc. after offering them to God. हम दिवाली, नवाई एक त्यौहार जब लोग मक्का और अन्य कृषि उत्पाद, सब्जियां आदि देवताओं को भेंट करने के बाद खाना शुरू कर देते हैं, वे सभी चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। विजिटर, आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट द भगोरिया हाट। व्हाट वाज दैट? मैंने भगोरिया हाट के बारे में काफ़ी सुना है, ये क्या है? जाम सिंह, द वीकली मार्केट एंड अ वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया। होली से एक सप्ताह पहले बाजार में भगोरिया हाट के रूप में मनाते हैं। वी डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस फॉर आवर फेस्टिव रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर दैम स्वीट स्नैक, आइस कैंडीज etc. द चिल्ड्रन इंजॉय अ राइड ऑन अ स्विंग्स। हम नाचते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं और इन्हें मिठाइयाँ, नमकीन, आइस कैंडीज आदि भेंट करते हैं। बच्चे झूले पर झूलने का आनंद उठाते हैं। विजिटर, तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंचवानी म्यूजिक। विच डांस फॉर्म आर पॉपुलर अमंग भील्स? तीजन बाई पंडवानी संगीत की एक प्रसिद्ध आदिवासी गायिका है। भीलों का कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? जाम सिंह, सोलो इज अ फेमस डांस ऑफ भील। अदर डांस फ्रॉम विच आर? सोलो भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। पॉपुलर अमंग द भील्स आर लहरी, पाली, दंदावनी, गोधो, डंग, सोलो एंड चाला वेदी। इसके अलावा अन्य नृत्य के कई प्रकार हैं जो भीलों में प्रचलित हैं, जैसे लहरी, पाली, डंडावाड़ी, घोड़ो, ढंग, सोलो और चालावाड़ी। विजिटर, रानी दुर्गावती वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द गोंड डायनेस्टी।
जो रानी दुर्गावती थी वो गोंड राजवंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी। The places and different folklores related to the rulers of the dynasty throw some light on their administrative ability. गोंड वंश के शासकों से संबंधित महल और विभिन्न लोक कथाएं उनकी प्रशासनिक योग्यता, वीरता और नेतृत्व पर प्रकाश डालती हैं। ब्रेवरी एंड मैच्योर लीडरशिप। जाम सिंह, yes, the tribe of Madhya Pradesh are known not only for their glorious culture, heritage, and their colorful lifestyle, but also for their administrative system within their societies. हाँ, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ न केवल अपने यशस्वी सांस्कृतिक विरासत और सजीव शानदार रहन सहन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जानी जाती हैं। नाउ आई हैव टू गो बिकॉज माई नेफ्यू हु हैड गोन टू एग्जिबिट हिज पेंटिंग इन यूके। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा भतीजा जो ब्रिटेन में अपनी चित्र कलाकृतियों को प्रदर्शित करने गया था वह आने वाला है। विजिटर, थैंक यू जाम सिंह। जाम सिंह, यू आर वेलकम सर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। जिस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको इसके अलावा किसी और बुक के आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।